अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज बनेगी सबकी ऑल टाइम फेवरेट मेसू की मिठाई। मेसू की चाशनी परफेक्ट कैसे बनेगी, हलवाई स्टाइल जालीदार मेसू घर पर आसानी से बनाने की सभी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने पहली बार में ये परफेक्ट मिठाई बनानी है तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मेसू की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 2 कप बेसन डालेंगे, इसको छानेंगे। व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए बेसन को छानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसन के अंदर जो गुठलियाँ वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा, बरसात का मौसम है, बेसन, मैदा या सूजी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको आपने अच्छी तरह से छान कर यूज़ करना होता है। व्यूअर्स, बेसन छानने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी। व्यूअर्स, अगर आपके पास देसी घी हो तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं, या मक्खन हो उसको भी मेल्ट करके आप इसमें डाल सकती हैं, लेकिन आपने इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना। व्यूअर्स, हलवे और मिठाइयाँ ज़्यादातर घी में बनाई जाती हैं। घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। घी और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन फूड कलर डालने से बिल्कुल हलवाई स्टाइल मेसू का कलर आएगा। अगर आपके पास हो तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके करेंगे साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, मेसू की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 कप घी। घी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। व्यूअर्स, घी गर्म करेंगे, जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसको दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट करना है। फ्लेम को स्लो रखेंगे। व्यूअर्स, मेसू की चाशनी तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 कप चीनी। व्यूअर्स, उसी कप से माप कर इसमें 1 कप पानी डालेंगे। जिस कप से आपने चीनी को मेजर करना है उसी कप से माप कर आपने इसमें पानी डालना है। व्यूअर्स, मेसू के लिए 2 तार की चाशनी तैयार की जाती है। हमें एक गाढ़ी सी चाशनी चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले चीनी को मेल्ट करने के बाद 5 से 10 मिनट मजीद पकाएंगे। जब इस तरह से ठंडे पानी में डालकर इसको चेक करेंगे, ये चाशनी ठंडी होकर इसकी एक बॉल सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है चाशनी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर घी और बेसन जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था डालेंगे। व्यूअर्स, मेसू को जालीदार बनाने के लिए परफेक्ट चाशनी बनाना जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम आप उस तरह से चाशनी बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही जालीदार, फर्स्ट टाइम भी आप ये मेसू बनाएंगी तो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। व्यूअर्स, बेसन डालकर चाशनी के साथ इसको मिक्स करते हुए मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि बेसन इसमें बिल्कुल भी कच्चा न रहे। व्यूअर्स, दूसरे फ्लेम पर जो हमने घी गर्म करने के लिए रखा था थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसमें मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर एक बात का ख्याल करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, बेसन बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, आप सोचेंगी कि इतना ज़्यादा घी हमने इसमें इस्तेमाल किया है, तो परेशान मत होइएगा, एंड में सारा घी इसमें से निकल आएगा। एक्स्ट्रा घी इसमें से निकाल कर आप पराठों के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। 4 से 5 बैचेस में थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डालेंगे और साथ साथ आपने मिक्स करते हुए चम्मच चलाते जाना है। व्यूअर्स, फाइनली सारा घी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। 5 बैचेस में मैंने इसमें घी डाला और साथ साथ इसको मिक्स करते हुए मैंने इसको पकाया है। मेसू के इस मिक्सचर की असल पकाई तो अब शुरू होती है। व्यूअर्स, इस स्टेज पर खुशबू के लिए डालेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस की जगह पर आप अरके गुलाब या फिर इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकती हैं। व्यूअर्स, घी डालने के बाद कुछ ही देर में आप देखेंगी कि जब आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगी तो इसमें एक जाली सी बनना स्टार्ट हो गई है। व्यूअर्स, स्लो फ्लेम पर आपने इस मिक्सचर को पकाना है। इस मिक्सचर को आपने जलने नहीं देना, इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। टोटल 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगी कि इस मिक्सचर से घी निकलना स्टार्ट हो गया। जितना इस मिठाई में यूज होगा एक्स्ट्रा घी इसमें से आपने निकाल देना है। व्यूअर्स, जो एक्स्ट्रा घी था सारा इसमें से मैंने निकाल लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें घी बाकी है, आप देख सकती हैं। और ये देखें बेसन कितना अच्छा सा फूल चुका है, बहुत ही अच्छी सी इसमें जाली बन रही है। बहुत ही जालीदार मज़ेदार मेसू तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। अब इस मिठाई को जमाने के लिए कोई भी मोल्ड, ट्रे या प्लेट ले लेंगे। इसमें आपने थोड़े से नट्स बिछा लेने हैं, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। गरम गरम ये मिक्सचर इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, किसी ग्लास से या स्पैचुला से इसको हल्के हाथों से आपने सेट कर लेना है। ज़्यादा ज़ोर से दबाकर आपने इस हलवे को सेट नहीं करना, वरना ये जो जाली है इसमें हमने क्रिएट की है ये ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, मेसू की ये मिठाई थोड़ी गर्म हो तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, वरना बाद में ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और कटिंग इसकी मुश्किल हो जाती है। व्यूअर्स, किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। मैं इस तरह से हलवाई स्टाइल इसके चौकोर पीसेस काटूंगी। कटिंग करने के बाद 2 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रखेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही आसानी के साथ मेसू की शानदार मिठाई रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जज़ाकल्लाह। और व्यूअर्स, हलवाई स्टाइल मज़ेदार मेसू की मिठाई आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये मिठाई कैसी बनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।